हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस में अभ्यास प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक विकास के टॉपिक के अभ्यास प्रश्न को। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। इसके ऑप्शन है का चिकल वृक्ष से, खा सिनकोना वृक्ष से, गा है नीम वृक्ष से, घा ताड़ वृक्ष से। इसका सही आंसर है खा ऑप्शन सिनकोना वृक्ष से। कुनैन नामक जो दवा है वह सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। सेकंड सही विकल्प है वालपैराइजो बंदरगाह है। मीन्स वालपैराइजो बंदरगाह किस देश में है। इसके ऑप्शंस हैं का चिली में, खा ब्राजील में, गा सुरीनाम में, घा पेरू में। इसका सही आंसर है का ऑप्शन चिली में। तो यानी चिली देश में वालपैराइजो बंदरगाह है। अब हमारा अगला क्वेश्चन खालिस्तान का है। खालिस्तान का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में खालिस्तान देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर है वह आएगा चिली। चिली देश जो है वो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद सेकंड है, दक्षिण अमेरिका में खालिस्तान देश में केला सबसे अधिक उत्पादक देश है। यानी दक्षिण अमेरिका में खालिस्तान, तो इक्वाडोर, इस दूसरे खालिस्तान में जो शब्द आएगा वह आएगा इक्वाडोर देश में सबसे अधिक केला उत्पादक देश है। हालांकि इसके आंसर नीचे मैंने दिए हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है या तीसरा खालिस्तान है, संसार में सर्वाधिक गन्ना खालिस्तान देश में होता है। यानी कि संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है, तो इसमें आना है ब्राजील। इस तीसरे खालिस्तान में शब्द आएगा ब्राजील। ब्राजील देश में सबसे अधिक गन्ना होता है। अब चौथा जो खालिस्तान है उसमें दो खालिस्तान पूछे हैं, खालिस्तान और दक्षिण अमेरिका के मुख्य खाद्यान्न हैं। तो इसमें खाद्यान्न फसलों के नाम बताने हैं, गेहूं और मक्का। पहले खालिस्तान में आएगा गेहूं और दूसरे में आएगा मक्का। तो गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के मुख्य खाद्यान्न है। पांचवा खालिस्तान है, दक्षिण अमेरिका में खालिस्तान देश में हिंदी बोली जाती है। तो इसमें जो आंसर है या जो खालिस्तान में शब्द है वह आएगा सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम देश में हिंदी बोली जाती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट पांचों खालिस्तान के आंसर लिखे हैं। पहले खालिस्तान में चिली, दूसरे में इक्वाडोर और तीसरे में ब्राजील आएगा। चौथे खालिस्तान में गेहूं और मक्का आएगा। पांचवे में सूरीनाम, जो कि मैंने आपको वहां बोलकर भी बताए थे और यहाँ अलग से लिखकर बताए हैं। तो ये खालिस्तान में शब्द भरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघुत्तरीय है। अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, नकदी फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे कहवा, गन्ना, कोको और केला, ये इसके उदाहरण हैं। तो खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनसे नगद आय प्राप्त होती है उन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं और इनके उदाहरण कहवा, गन्ना, कोको और केला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के 4 मक्का उत्पादक देशों के नाम लिखिए। यानी कि जिन देशों में मक्का का उत्पादन होता है उनके नाम बताना है। ब्राजील, बोलीविया, इक्वाडोर और पराग्वे आदि दक्षिण अमेरिका के 4 प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका में कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष का क्या उपयोग है। आंसर है ब्राजील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कौन सी 4 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अधिक है। आंसर है दक्षिण अमेरिका में पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अधिक है। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय,
दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट होने से यहाँ मछलियों के विपुल भंडार हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। इतनी मछलियों की खपत यहाँ ना होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख 2 खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का वर्णन कीजिए। गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न हैं। गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में अधिक होता है। अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। मक्का का उत्पादन उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। ब्राजील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं? महाद्वीप की जनसंख्या 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। महाद्वीप की कुल जनसंख्या की लगभग आधी अर्थात 18 करोड़ 61 लाख केवल ब्राजील देश में निवास करती है। महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनी आबादी वाले क्षेत्र समुद्र तटीय भागों में अधिक हैं। महाद्वीप में अमेरिकन, इंडियन, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के लोग रहते हैं। इन प्रजातियों के मिश्रण से बनी प्रजातियों की संख्या भी अधिक है। इसमें इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण से बनी मैस्टीजो प्रजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिण अमेरिका के वन और वन उद्योगों का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। अमेजन नदी की बेसिन में तथा कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वर्षावन हैं। इन वनों में अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। ब्राजील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक दवा तथा चिकल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। इसके अलावा अमेजन नदी की घाटी रबड़ वृक्ष का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं। कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राजील में है तथा चिली, पेरू और वेनेजुएला में लोहा उत्पादन होता है। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। ब्राजील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो खनिज हैं उनको मैं एक एक करके किस देश में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है यहाँ पर बता रही हूँ। कोयला अर्जेंटीना, ब्राजील और कोलंबिया में अधिक होता है। सोना अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और कोलंबिया में। इसके अलावा इक्वाडोर में चांदी, पेरू संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर। बॉक्साइट ब्राजील, अर्जेंटीना और सूरीनाम में भी होता है। हीरा वेनेजुएला। पेट्रोलियम अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू। टिन बोलिविया, वेनेजुएला। मैग्नीज ब्राजील, वेनेजुएला संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। तो मैग्नीज के मामले में ब्राजील और वेनेजुएला, तो इसमें ब्राजील संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका में उपयुक्त खनिजों के अलावा सीसा, जस्ता, पन्ना, गंधक, एंटीमनी, यूरेनियम, प्लेटिनम आदि का भी उत्पादन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी खनिज पदार्थों की सूची यहाँ पर मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाली नकदी फसलों का वर्णन उत्पादक देशों की सूची सहित कीजिए। आंसर है, महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलों में कहवा, कॉफी, गन्ना, कोको और केला है। इसके अलावा अन्य नकदी फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल और आलू हैं। सर्वाधिक कहवा कॉफी उत्पादन के कारण ब्राजील को कहवा का घर कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पैदा होने वाले नकदी फसलों और उनके प्रमुख उत्पादक देशों को निम्न प्रकार से हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। कपास ब्राजील और अर्जेंटीना
पराग्वे पेरू, कोको ब्राज़ील इक्वाडोर। ये नकदी फसलें और उनके देशों के नाम हैं। गन्ना ब्राज़ील संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इक्वाडोर, पेरू, सूरीनाम, यहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन होता है। रबड़ ब्राज़ील, सोयाबीन, रबड़ जो है वो ब्राज़ील में, और सोयाबीन अर्जेंटीना ब्राज़ील में। इन देशों में इन नकदी फसलों का उत्पादन होता है। आलू बोलिविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, पराग्वे, पेरू। रसीले फल अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, पराग्वे, सूरीनाम, उरुग्वे। इसके बाद जो अंतिम है वह है केला। इक्वाडोर संसार का पहला बड़ा उत्पादक देश है। केला उत्पादन में इक्वाडोर का दुनिया में पहला स्थान है। दक्षिण अमेरिका में यातायात एवं व्यापार का कम विकास होने के कारणों का वर्णन कीजिए। महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय घने वन और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार होने के कारण यहाँ रेल व सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी स्थिति है। यातायात के स्थलीय साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास भी कम हुआ है। इसके अलावा ब्राज़ील जैसे बड़े और विकासशील देश में केवल दक्षिणी पूर्वी भाग में ही सड़कों और रेलों का विकास हो सका है, और इसी से वहाँ बड़े उद्योगों का विकास भी हो सका है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो विकास है वह ब्राज़ील देश में हुआ है और बाकी देशों में कम हुआ है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वह यातायात के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आवागमन या परिवहन के साधनों का अभाव है और इनका विकास नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर हल करवाने की कोशिश की है। आपको समझ में आए होंगे। ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।